विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचरविषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक्प्रशान्तम् श्रीपूर्णानन्दनित्र द्वैरसविलसत् पूर्णकारुण्यमात्रम् अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नारायण। बहुत मधुर प्रसंग एक चल रहा है, अर्थात आपकी अनुभूति के अनुसार है, इसलिए मधुर है, क्योंकि आपकी ही कथा, दूसरे की कथा तो है नहीं, इसलिए ज्यादा मधुर है। तो हम लोग ने कल अन्वय व्यतिरेक देखा था, और अधिष्ठान आत्मा में ये तीनों अवस्थाओं का जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का पारमार्थिक अत्यंताभाव है, अर्थात नित्य निवृत्त है। आप सुनते होंगे वेदांतों में कि नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, प्राप्त से प्राप्ति।
और निवृत्तस्य निवृत्ति, इसलिए ये बहुत आनंद का विषय है। तो पारमार्थिक अत्यंता भाव है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का। आप विश्लेषण करें और इसलिए इन तीनों अवस्थाओं को आप आत्मा से व्यतिरिक्त कह सकते हैं। अधिष्ठान में इनका व्यतिरेक है, ऐसे आप कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा रहती नहीं। अधिष्ठान आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत रहकर उनको प्रकाशता है और इसलिए तीनों अवस्थाओं में उसका अन्वय है। ये अन्वय व्यतिरेक हम लोगों ने जो कल किया था वो। तो आत्मा में अविद्या की उपाधि के कारण जो आरोपित या कल्पित तीन अंश है, उसकी बात भी हम लोगों ने की। सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश। तो सामान्य अंश क्या है? तो सत माने होना है, पना। तो सत रूप जो है ये आत्मा का सामान्य अंश है। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। इस प्रकार से आत्मा में जो सत पने की प्रतीति होती है, सत की प्रतीति होती है ना, तो वो भ्रांति काल में भी वो सत की प्रतीति होती है। और इसलिए भ्रांति के निवृत्ति काल में भी मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं असंग हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध हूं, ये प्रतीति होती है। तो ये जो प्रतीति इस प्रकार, मतलब आत्मा, ये आपको मालूम पड़ता है, ये आपको अनुभव होता है। तो सत की जो प्रतीति होती है, तो सद्रूप जो सामान्य अंश है, उसी को हम लोगों ने देखा था क्या कहते हैं, का आधार भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं। और जो विशेष अंश है, ये तो भ्रांति की निवृत्ति काल में अनुभव हुआ। भ्रांति काल में भी आत्मा का सामान्य अंश है रूप से रहता है। तो दूसरी बात क्या है, ये है अब ये जो आत्मा चेतन है, आनंद है, अद्वितीय है, ये क्या है? आत्मा के विशेषण है। एक सत का विचार किया, अब दूसरा ये चेतन अंश का विचार। तो चेतन है, आनंद है, असंग है, ये हम लोग देखें। तो कहा कि जब भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, तो ये चेतन, आनंद, असंग और अद्वितीयता जो अभी आपको अनुभव में नहीं आती, क्योंकि आप अपने को परिचिन्न, टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा जानते हैं। तो जो आत्मा की ये विशेषण है, तो ये विशेष अंश कहलाते हैं। कारण, इसका कारण क्या है कि भ्रांति काल में इनकी प्रतीति नहीं होती है, पर जब उनकी प्रतीति होती है तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इसको विशेष अंश कहते हैं, विशेष अंश है। और इसलिए इसको अधिष्ठान भी कहते हैं। सदंश में आधार कहा था, और यहाँ जो विशेष अंश है उसको लेकर अधिष्ठान कहा। तो जो विशेष अंश है ये कल्पित नहीं है, कल्पित विशेष अंश नहीं है। यह अधिष्ठान जो है यह कल्पित विशेष अंश नहीं है। और इसका हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, और जब इसका अनुभव करते हैं तब दूसरे कल्पित की निवृत्ति हो जाती, भ्रांति की निवृत्ति हो जाती। इनकी प्रतीति से, अर्थात अनुभव से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती।
पर भ्रांति काल में इनका हमें अनुभव नहीं होता। इसलिए लोग पूछते हैं कि महाराज ऐसा है, फिर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्या नहीं अनुभव होता? कि मैं चित स्वरूप हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं असंग हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मैं अनंत हूँ। इसका अनुभव हमें क्यों नहीं होता? हम क्यों अपने को छोटा एक टुकड़ा, कटा पिटा, परिच्छिन्न क्यों मानते हैं? तो ये अधिष्ठान का ज्ञान न होने के कारण, अधिष्ठान का ज्ञान होने से निवृत्ति हो जाती। तो दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि तीनों अवस्था रूप जो प्रपंच है वह क्या है? वह कल्पित विशेष अंश है। तो कल्पित विशेष अंश तो ब्रह्म से अभिन्न जो आत्मा का हमें अज्ञान है, मतलब हम हैं ब्रह्म से अभिन्न पर हमें अज्ञान है। तो उस अज्ञान काल में जो प्रतीति होती है और वो उसको क्या बोलते हैं? कल्पित विशेष अंश। तो कल्पित विशेष अंश अर्थात ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का के ज्ञान काल में प्रतीत जो होता है उसी को कहते हैं कल्पित विशेष अंश। और मैं ब्रह्म हूं। आत्मा का जब ज्ञान काल होता है तब आत्मा से भिन्न सत की प्रतीति नहीं होती है। अर्थात मतलब ज्ञान काल में मैं ब्रह्म हूं, तो आत्मा के ज्ञान काल में सत आत्मा से अभिन्न होकर ही रहता है। तो इसलिए ये तीन जो अवस्था है वो कल्पित विशेष अंश में ही आपको दिखती हैं, क्योंकि वो अज्ञान है। तो भ्रांति है, तो भ्रांति भी इसको कहते हैं। तो तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये आत्मा में मिथ्या ही प्रतीत होती है। ये प्रभु, आप तो हम लोगों का सब कुछ ही छुड़ा ले गए। जागृत भी ले गए और स्वप्न भी ले गए और सुषुप्ति भी ले गए। कहा कि वो मिथ्या प्रतीति है, वो आत्मा में मिथ्या ही प्रतीत होती है अवस्था। और जो तुरीय है, जो अधिष्ठान है, उसको बोलते हैं उसको पकड़ो। तो उसको कैसे पकड़े? तो विचार कीजिए, विचार कीजिए। वस्तु सिद्धिर विचारेण, विचार से होता है। तो आत्मा में मिथ्या प्रपंच की प्रतीति होती है। इस मिथ्या प्रतीति की और कोई दृष्टांत है? कहाँ? बहुत है। क्योंकि लोग ऐसे भी कहते हैं कि इनके पास एक ही दृष्टांत है, रज्जू सर्प, रज्जू सर्प। कभी सांप में रज्जू मिल जाता है, कभी रज्जू बने रस्सी, कभी रस्सी में सांप मिल जाता है, कभी सांप में रस्सी मिल जाती है। दोनों को मिलाते रहते हैं, दोनों को अलग अलग करते रहते। तो कहा कि यहाँ देखो, स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होती है। एक स्थाणु माने ठूंठ, तो ठूंठ खड़ा होता है और आपको अंधेरे में उसमें पुरुष की प्रतीति होती है। एक महात्मा तो कहते थे कि केले का वृक्ष है, केले का वृक्ष हमारी कुटिया के सामने, तो रात को हमें ऐसे लगता है कि वहां कोई खड़ा है, और जब वो केले के पत्ते हिलते हैं तो जैसे कोई बुला रहा। तो स्थानों में, ठूंठ में पुरुष की प्रतीति होती है। ये एक दृष्टांत। दूसरा, साक्षी में स्वप्न की प्रतीति होती है। जो साक्षी अर्थात दृष्टा है, और उसमें दृश्य की और दृश्य में भी स्वप्न की, स्वप्न आप जानते हैं। स्वप्न का दृष्टांत इसलिए दिया जाता है कि स्वप्न का दृष्टांत जब आता है तो आप जब जाग जाते हैं तो आपको स्वयं ही अनुभव होता है कि वह मात्र हमारे मन का एक फैलाव था और प्रतीति मात्र था। तो साक्षी में स्वप्न की प्रतीति होती है। तीसरा, मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है, मरुमरीचिका जिसको कहते हैं। चौथा, आकाश में नीलिमा की प्रतीति होती है। वो नीला है नहीं पर आपको नीला दिखता है। ऐसे ही इंद्रधनुष आदि अनेक दृष्टांत है।
और पांचवा, रज्जु में सांप की प्रतीति होती है। और उसी प्रकार से जल में आप देखते हैं तो सामने जो वृक्ष है, यदि जल स्थिर है, सरोवर का जल यदि स्थिर है, तो आपको उसमें जो वृक्ष आदि वो उल्टे दिखते हैं, उल्टे। तो अधोमुख वृक्ष की, अथवा सामने कोई पुरुष खड़ा है तो वो भी आपको अधोमुख जल में प्रतीत होता है। वैसा है तो नहीं ना, पर वैसा दिखता है। सातवां, दर्पण में अन्य वस्तु की जैसे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, तो नगरी आदि की दृश्य की प्रतीति होती है। तो ये सब मिथ्या के लिए सब दृष्टांत है, अनेक दृष्टांत हैं ऐसे, और आपके जीवन में है पर आप उन पर ध्यान नहीं देते। तो कहते हैं कि आत्मा में जब अपने अज्ञान के कारण प्रपंच की प्रतीति होती है तो वह क्या है, वह मिथ्या है। ये मिथ्या क्या है हमारा, तो कहा प्रपंच की मिथ्यापने का जब हमको निश्चय हो जाता है ना कि मिथ्या है, वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा दिखता है, तो मिथ्यापने का जो निश्चय किया जाता है उसी को बोलते हैं बाध अर्थात उसको वहां से हटा दिया। तो बाध का अर्थ है मिथ्यापने का निश्चय। न अप्रतीतिस्तयोर बाध, मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो दिखे ही नहीं, बाध का मतलब ये भी नहीं कि वो दिखे ही नहीं। तो न अप्रतीतिस्तयोर बाध किंतु मिथ्यात्व निश्चय, तो मिथ्यात्व का निश्चय होना चाहिए। अब एक और वेदांतों में बात आती है कि ये बाध जो होता है या मिथ्यात्व का निश्चय जो होता है यह भी 3 प्रकार से होता है। एक शास्त्रीय, शास्त्र से, दूसरा यौक्तिक अर्थात युक्ति से, विचार से, और तीसरा अपरोक्ष। इस प्रकार से ये बाध के 3 प्रकार होते हैं। आप सुनते होंगे बाध के 3 प्रकार होते हैं। और युक्ति, बड़ी युक्ति से जब बाध दिखाया जाता है तो वह आचार्य का की करुणा की, उनका विचार होता है। तो शास्त्री बाध का मतलब क्या है कि अधिष्ठान ब्रह्म में ये प्रपंच जो प्रतीत हो रहा है, जो दिख रहा है, ये तीनों काल में इसके अभाव का निश्चय होना चाहिए। तो एक तो क्या हुआ, अभाव का निश्चय, ध्यान रखना, आप नोट कर लीजिए दिमाग में। तो एक अभाव का निश्चय, क्योंकि आप डायरी में नोट करेंगे फिर भूल जाएंगे। और दूसरा एक अभाव का निश्चय, दूसरा अपवाद, मतलब जो अध्यारोप है, ये दृश्य प्रपंच जो अध्यारोप है उसका अपवाद भी होता है। और बाध, इसी को कहते हैं बाध या अभाव निश्चय या अपवाद। और अपवाद अर्थात बाध, और बाध का अर्थ है विलापन। तो बाध यह 3 प्रकार का होता है। तो क्या है 3 प्रकार, अभी देखा हम लोगों ने, शास्त्रीय, यौक्तिक और प्रात्यक्षिक। तो शास्त्रीय बाध क्या है, तो कहा हमारी श्रुतियां कहती हैं ने नानास्ति किंचन, यहाँ पर अनेकता है ही नहीं, केवल एक तत्व है। तो शास्त्र प्रमाण से, जिनकी शास्त्र पर श्रद्धा है वो शास्त्र प्रमाण से तुरंत उसको मान लेंगे। तो ये शास्त्रीय बात होता है। तो ने नानास्ति किंचन, ये क्या है, ये शास्त्र प्रमाण से अधिष्ठान ब्रह्म में सर्व प्रपंच के अभाव का जो निश्चय है उसको बोलते हैं शास्त्रीय बात। तो बहुत बड़ी श्रद्धा, अंतःकरण की बहुत बड़ी शुद्धि होती है। अत्यंत शुद्ध हृदय में ये शास्त्रीय बात
जैसे ही आपने सुना या पढ़ा आपको निश्चय हो जाता है। दूसरा है यौक्तिक बात। तो यौक्तिक बाद में जैसे मृत्तिका है तो उपादान कारण है, और घट है वो का कि अनेक प्रकार की आकृतियां जो दिखती हैं घट से निर्मित वस्तुओं में, उनके अभाव का निश्चय होता है, अर्थात मृत्तिका में उनका अभाव है, तो कारण में कार्य का अभाव है। इसी प्रकार से जो सर्व प्रपंच है वह अभिन्न निमित्त उपादान कारण इसीलिए बताते हैं कि आप इस बात को कर सके, यौक्तिक बात को। तो सर्व प्रपंच का अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो ब्रह्म है, मतलब उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी है। जो ब्रह्म है तो ब्रह्म में सर्व प्रपंच, उस सर्व प्रपंच रूप जो कार्य है तो वह भिन्न रूप से प्रतीत होता है, तो उसके भिन्न पने का अभाव होता है कि वो प्रथा के उसका अभाव निश्चय हो जाता है, और केवल मात्र एक ब्रह्म ही सत्य है यह निश्चय होता है। तो ऐसे इसको बोलते हैं युक्तिक बात। तो अनेक अनेक युक्तियों के द्वारा जो बात या मिथ्यात्व निश्चय किया जाता है उसको कहते हैं यौक्तिक बात। तीसरा है प्रात्यक्षिक बात। तो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, तत्वमसि, ये जो महावाक्य हैं, इन महावाक्य से जन्य जो आपको साक्षात्कार होता है, अर्थात साक्षात अनुभूति होती है, जो साक्षात्कार होता है उसको क्या कहते हैं? प्रात्यक्षिक बात। तो सर्व प्रपंच सहित अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान से ये खड़ा हुआ है, अरे हल्का होके उड़ जाता है, तो अज्ञान की निवृत्ति होती है, और अज्ञान की निवृत्ति से जो आपको इसका अनुभव होता है तो यह कहते हैं प्रात्यक्षिक बाध, अर्थात दिखते हुए भी इसकी सत्ता नहीं है, ये तुच्छ है, गुण है। अगर कहीं भी आपका राग द्वेष है तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो ये भ्रांति रूप जो संसार है, जैसे हम लोगों ने बात या मिथ्यापने का विभाजन किया कि किस किस प्रकार से बाध होता है, तो शास्त्रीय, यौक्तिक और अपरोक्ष, और तीनों प्रकार से हो जाए तो वहां क्या बात है ना। अब उसी प्रकार से ये भ्रांति रूप जो संसार है वो कितने प्रकार का है, वो किस किस प्रकार का है, आप सोचेंगे क्या बात है, लेकिन जब आगे देखेंगे तो आपको स्पष्टता हो जाएगी। तो कहा कि एक तो भेद भ्रांति होती है, ये सब उपनिषद में है भला, तो इसलिए उपनिषद क्या? वेदांत। उपनिषद माने वेद का शिरोभाग, वेदांत वेद का अंत भाग। तो एक तो भेद भ्रांति होती है, दूसरे कर्ता भोक्तापना की भ्रांति होती है ना। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये निखालिस भ्रांति है। इसी में उलझे रहते हैं, इसी में लड़ते रहते हैं, इसी में राग द्वेष करते हैं, तुमने नहीं किया, हमने किया। तो एक भेद भ्रांति जो भिन्नता दिख रही है, पृथकता दिख रही है, वह, और दूसरा कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, करता है, भोगता है ना। और आप जितना भी पढ़ेंगे लिखेंगे बाह्य जगत में, आपके इस कर्ता भोक्तापने को पुष्ट ही किया जाता है। केवल एकमात्र हमारे दर्शन शास्त्र जब आते हैं तो आपको इससे छुड़ाते हैं। इसलिए सत्संग आवश्यक है। कहीं से भी, कैसा भी, कोई भी सत्संग प्रारंभ तो कीजिए। तो दो भ्रांति, एक भेद भ्रांति, एक कर्ता भोक्तापने की, इसका विस्तार में विचार होगा। और तीसरा क्या है? संग भ्रांति।
संग भ्रांति। संग भ्रांति क्या है? तो अहंता ममता रूप जो संग है वो संग भ्रांति, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति और संग भ्रांति। और चौथा है विकार भ्रांति। तो विकार भ्रांति क्या है कि जो विकृत रूप है उसके साथ हम तादात्म्य कर लेते, तो वो क्या है? विकार भ्रांति, चौथा। और पांचवा क्या है? कहा ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांति रूप ही यह संसार है। तो 5 प्रकार की भ्रांतियों का क्या स्वरूप है और उनकी किस किस दृष्टांत से निवृत्ति होती है, ये सब उपनिषद में दिया गया है कि किस किस दृष्टांत से, किस किस दृष्टांत को समझ लेने से उस प्रकार की भ्रांति की निवृत्ति होती है। क्योंकि ऐसा है कि जो आत्म तत्व है वह इतना गूढ़ है कि आप एक ही दृष्टांत से उसको नहीं ले सकते, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आप ये कहें कि ये दृष्टांत, तो दृष्टांत अपने में पूर्ण नहीं होता है, वह आपकी एक अंश को निवृत्त करता है, अर्थात एक भ्रांति को निवृत्त करने में समर्थ होता है। पर सभी भ्रांतियों को एक साथ एक ही दृष्टांत निवृत्त कर दे, यह संभव नहीं है। क्योंकि फिर पूछते हैं कि भाई ये दृष्टांत में यहाँ तो ये कमी है, ये कमी, तो पहले से भी बताया जाता है कि उसमें कमी होती है। और इसीलिए 5 भ्रांतियों की निवृत्ति के लिए 5 दृष्टांत शास्त्रों में दिए गए। इनकी चर्चा हम कल करेंगे। और ये बहुत ही आनंद का विषय है, क्योंकि आप इसकी जब चर्चा करेंगे तो आपको एक हल्कापना लगेगा, क्योंकि वो भ्रांति की निवृत्ति होने से भ्रांति में ही जीवन जा रहा है, तो भ्रांति की निवृत्ति होने से आपके हृदय में शांति मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।